जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। और आज हम बात करेंगे माँ मसानी, माँ चौक चौराहे वाली की सेवा के बारे में। ठीक है। माता चौक चौराहे वाली माँ मसानी कोई सामान्य शक्ति नहीं है। वे एक दिव्य शक्ति है जो हर प्रकार के भूत प्रेत, जिन्न, मसान जैसी नकारात्मक शक्तियों को पल भर में आपके घर से बाहर निकाल फेंकती है। ठीक है। वो उनकी अधीश्वरी देवी है एक तरीके से। इनके साथ चलते हैं अलग-अलग प्रकार के भैरव, 52 भैरव इनके साथ चलते हैं, ठीक है? कई मसान इनके साथ चलते हैं, कई देवियाँ इनके साथ चलती है, माँ शीतला इनके साथ चलती है, माँ काली इनके साथ चलती है, माँ पाथरी वाली इनके साथ चलती है और अनेकों शक्तियाँ माँ मसानी के साथ चलती हैं। जहाँ माता चौगानन का वास हो वहाँ कोई तांत्रिक क्रिया, कोई दोष, कोई पितृ बंधन, कोई बाधा नहीं टिक सकती, ठीक है? और आपको बता दूँ कि माता मसानी, माता चौगानन, माता चौक चौराहे वाली और माता मदानन, ठीक है? और कई बार माता बारली, ये सारी एक ही शक्ति हैं। इनके अनेकों अनेक नाम हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जगह आप रहते हैं उसी के हिसाब से इनको नाम दे दिया जाता है, परंतु वही माता चौक चौराहे वाली होती है और वही मदान वाली होती है, ठीक है? माँ मसानी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के गाँव में आपने देखा होगा सुबह 5 बजे से ना बुजुर्ग महिलाएँ माता जो है या फिर कोई भी बहू-बेटी है वो सुबह-सुबह ही माता को नहलाने जाती है। खासकर चौक पर कोई मंदिर होता है और या कोई थान होता है, वहाँ पर उन्हें नहलाने आती है और सुबह के समय ये सब होता है। तो गाँव में ये बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है? वो इसलिए होता है कि जो भी माता की सेवा करता है, जो भी उन्हें स्नान करवाता है सुबह, उनके घर में किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता नहीं आती है, ठीक है? और माँ उनसे प्रसन्न रहती है। माता की कृपा से क्या-क्या लाभ होते हैं आपके जीवन में? आपके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं, नौकरी नहीं लग रही तो आपको माता से जुड़ना चाहिए, परीक्षा में नंबर नहीं आ रहे तो माता को मनाना चाहिए, घर में वास्तु दोष हो, तो माता की सेवा करो क्योंकि माता चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करती है और आपको खुशियाँ देती है। और पितृदोष हो, कुल देवी रुष्ट हो गई हो, तो माँ मसानी को, माँ चौगान वाली को मनाओ, ठीक है? और किसी-किसी की तो कुल देवी माँ चौगान वाली मसानी होती है, ठीक है? अब माता रानी ना सिर्फ एक माता है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति है जिसको आपने एक बार प्रसन्न कर दिया तो वो अनेकों अनेक आपको ऐसे जो है सौभाग्य प्रदान करती है जो आपने सोचे भी ना हो। आपके जीवन में वो चीज़ें आपको देती है, ठीक है? और माँ को जिसने खुश कर दिया उसके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा या किसी प्रकार का पितृ दोष या कुल देवी या देवता का दोष उसके घर में नहीं आ सकता है। क्योंकि भगवती चारों दिशाओं की मालकिन है, ठीक है? और हर एक देवी देवता के चलने के समय वो उनको राह देती है कि मतलब जब जैसे आप किसी देवी देवता को मान रहे हैं, जब वो देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो कहाँ से आएँगे, ठीक है? किसी न किसी दिशा से आएँगे। तो हर दिशा भगवती चौगान वाली मसानी की होती है, ठीक है? उनके इच्छा के बिना कोई भी देवी-देवता आपके साथ नहीं आ सकते हैं, आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप जिस स्थान पे बैठे हैं, वहाँ की सीमा पर एक चौक-चौराहे वाली माँ का मंदिर ज़रूर होगा और वहाँ से हर शक्ति को होकर गुज़रना पड़ता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि इनकी सेवा कैसे उठाएँ? इनको क्या भोग लगाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप इनकी जो है इनको भोग जो लगता है वो कई प्रकार से लगता है, परंतु ये आपकी आस्था के ऊपर है और आपके सामर्थ्य के ऊपर है। मैं हर वीडियो में जो भोग प्रसाद से रिलेटेड होती है, उसमें यही कहता हूँ कि आपका सामर्थ्य जैसा हो वैसा ही करिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप माँ को भोग में 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची दे सकते हैं। और आपको सेवा शुरू करने पर पहले ये देखना है आपके गाँव में आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे चौक पे कौन-सा मंदिर है, वही माँ चौक चौराहे वाली का मंदिर होता है जो चौराहे पे ख़ासकर होता है, ठीक है? तो वहाँ पे जाके आपको धूप-बत्ती, ठीक है? और लगानी होगी, अगर आप जोत लेके जा सकते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, हालाँकि माँ की ठंडी जोत लगती है मतलब जोत में आप तेल डाल के और बाती डाल के रख देंगे, उसको जला के नहीं आएँगे, ठीक है? तो 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 पानी का ग्लास, जो पानी का ग्लास होगा या लोटा जो होगा, वो जो कलश होगा वो आपको रात का को ही भर के रखना है और उसमें जब उसको भर के रखोगे तो उसमें 1 बताशा डाल दीजिए या थोड़े से चीनी के दाने आप डाल सकते हैं और रात भर उसको रखा रहने दीजिए अपने पास और फिर आप जो है उसको सुबह माँ को भगवती को नहला के आएँगे और उनको 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची का भोग चढ़ाएँगे, उनको धूप-बत्ती दिखाएँगे और जो भी आपकी मनोकामना है उनको बोलेंगे और पहले दिन आपको माँ को ये भी बताना होगा कि मैं आपकी इतने दिन की सेवा उठाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा मुझे फलस्वरूप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है? अब
जब भोग प्रसाद की हम बात करते हैं तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई तो माता रानी को सात्विक तरीके से मनाता है, जैसे कि लौंग बताशे दे दिए, और कोई तामसिक तरीके से भी मनाता है, जैसे कि उनको जो है कोई छींटा दे देता है, कोई मदिरा दे देता है, कोई सिगरेट दे देते हैं, ठीक है? तो ये आपकी इच्छा की बात है, और ये आपके कुल में किस प्रकार से पूजा पाठ होती है या फिर आपके गुरु ने कैसी दीक्षा आपको दी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो सात्विक तरीके से चलिए, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है? अब सेवा कितने दिन की करें? आप जो है ना, इनकी सेवा 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की साधना या सेवा उठा सकते हैं। ठीक है? अ, आपको ये माँ को बोलना होगा पहले ही दिन से, ठीक है? कि माँ, मैं, जैसे कि आप कल से सेवा शुरू करने जा रहे हैं, तो आज आप माँ के पास जाइए, उनकी धूप बत्ती और जो भी आपका मन करे वहाँ पे लेके जाइए और उनको बोल के आइए कि कल से मैं आपकी सेवा शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं रोज़ आपके चौक पे, यहाँ पे थान पे, आपके मंदिर में आऊँगा और ये कार्य करूँगा, जो भी आपने डिसाइड कर लिया है। जैसे कि आप 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची चढ़ाएँगे, ठीक है? और आप एक जल के लोटे से उनका, जिसमें आपने रात को बताशा या चीनी डाल के रखी थी, उनका स्नान करवाएँगे, ठीक है? और आप उनको धूप-दीप दिखाएँगे। तो ये सब आप पहले से ही बोल देंगे 1 दिन पहले जाके कि माँ, मैं आपकी ऐसे-ऐसे इतने दिन की सेवा उठा रहा हूँ और ये पूजा पाठ करूँगा और मुझे ये फल प्रदान करना। ठीक है? जो भी आपका रुका हुआ काम हो, आप फ़ोन से बोल सकते हैं, या फिर उनकी कृपा पानी हो, तो सिंपली यही बोलिए कि आपकी कृपा पाने के लिए मैं ये आपकी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसमें फिर जब जाएँगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि माँ के किस प्रकार के आप वचन वहाँ पे करके आ रहे हैं। आपको या तो ये बोलना है कि माँ, मैं डेली इतने बजे आऊँगा और आपको स्नान करवाऊँगा, ठीक है? एक तो वो ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है, आपको ये बोलना होगा कि मैं मतलब सुबह उठते ही जो है सबसे पहला कार्य आपको नहलाने का करूँगा। मतलब ये कि आप खुद कुछ भी जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही आप फ्रेश होंगे, ना ही कुछ, आप सीधे उठते ही सबसे पहले आप जाएँगे, माँ को नहला के आएँगे। ये होता है बासी सेवा करना, ठीक है? जब आप सीधा, आपकी आँख खुली और सबसे पहले आपने भगवती को याद किया है, ठीक है? तो माँ के ऐसा कोई नियम नहीं होता कि आपको साफ स्वच्छ होके ही जाना होगा। जैसे अगर आप ये वाली सेवा उठाते हैं कि आपकी जैसे आँख खुली और आप जाके भगवती को नहला के आ रहे हैं, तो भगवती उसमें भी बहुत खुश होती है कि बच्चे ने अपने बारे में नहीं सोचा, सबसे पहला कार्य इसका यह था कि ये मुझे स्नान करवाने आया है, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप नहा धो के भी जा सकते हैं और आपने जो समय बोल रखा हो, वो समय पे आप कर सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि मैं 5 बजे डेली आऊँगा या 6 बजे आऊँगा, तो 1 घंटे पहले आप उठ गए, आप नहा धो के और फिर गए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा की बात है। उसके बाद माता का दिन कौन-सा आप चुनें सेवा जो है शुरू करने के लिए। आप माँ की सेवा जो है ख़ासकर बुधवार से करेंगे तो सबसे अच्छा दिन वो होता है, क्योंकि माँ मसानी का और जितनी भी 360 प्रकार की मसानियाँ होती हैं, उनका दिन जो होता है वो बुधवार का होता है और शनिवार का होता है, ठीक है? तो आप बुधवार से करेंगे, अगर आप गुड़गाँव वाली माता की सेवा उठा रहे हैं, मसानी माता की सेवा उठा रहे हैं, तो बुधवार से शुरू करें और उनको जितना भी 7, 11, 21 जो भी आपने जितने दिन बोले उतने दिन तक वो सेवा निभाए, ठीक है? अब सेवा में सफलता आपको कब मिलेगी? देखो, कई लोग कहते हैं मैंने तो भई सब कुछ ही कर लिया, फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे, फिर भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, माँ ने दर्शन नहीं दिए या मेरे अभी भी काम अटके पड़े हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने भाव से वो कार्य नहीं करा है। अब आप खुद सोचिए, अगर जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका कल परसों या जैसे भी 1-2 दिन बाद आपका मन होता है, हाँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए, ठीक है? मेरे सारे रास्ते बंद पड़े हैं, तो मुझे माँ मसानी की सेवा करनी चाहिए, तो आप करेंगे, ठीक है? वो आपने खुद से सोचा, ठीक है? परंतु सोचिए, आप किसी चौकी दरबार में गए, किसी भगत के पास गए और उस भगत ने ये बोल दिया कि ऐसे-ऐसे तुम्हारी माई मसानी रुष्ट है, या फिर माँ मसानी की सेवा करो। तो वो उसके कहने से आपने करा, और वो जो कहने वाली बात होती है ना, वो भाव ये होता है कि किसी व्यक्ति ने आपको सुझाव दिया तब आपने किया, तो वो सिर्फ़ आप एक नेसेसिटी की वज़ह से कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका भाव बना था वो करने का, ठीक है? हालाँकि ये हो सकता है किसी ने आपको बोल दिया और फिर आपके मन में बहुत ज़्यादा भाव बन गया भगवती के लिए और आप पूरे भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। कहने का मतलब ऑल इन ऑल ये है कि जब भी किसी भी शक्ति की पूजा पाठ करते हो, कोई सेवा उठाते हो, तो उसमें भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा समर्पण उस शक्ति के प्रति आपका होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो तुम्हारा नेम-टेम जो है पुकार रहा हूँ और तुम्हें मेरा ये कार्य करके देना पड़ेगा। क्योंकि जब ये पड़ेगा वाली बात होती है, तो कोई शक्ति तुम्हारा कोई कार्य नहीं करेगी, क्योंकि वो शक्ति जो आप इतने भोग प्रसाद जो उसको दे रहे हैं,
उसको ऐसे लाखों लोग भोग प्रसाद चढ़ाने वाले हैं। वो सिर्फ़ देख रही है शक्ति कि आप उनको भाव और समर्पण कितना दे सकते हैं, ठीक है? तो सबसे मेजर फैक्टर यही होता है। चाहिए आप वहाँ पे जाके ना एक सिर्फ़ एक पानी का लोटा और एक पताशा भी रख के आ रहे हैं ना उनके नाम से और आपके मन में भाव है, तो वो प्रसन्न हो जाएगी। नहीं तो चाहिए आप सवा किलो बताशे और 10 लीटर पानी चढ़ा के आ जाना, दूध चढ़ा के आ जाना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? भाव सबसे बड़ी चीज़ होती है और इसी का सारा खेल होता है तंत्र में, ठीक है? और भक्ति में। अब आपने जो है एक बात और बता देता हूँ, जो इस तरीके से शक्ति को मानना चाहिए, जिस प्रकार से आप अपने माँ-बाप को मानते हैं, ठीक है? जिस प्रकार से आपके माँ-बाप को जब कुछ ज़रूरत होती है, तो आप उनकी वो ज़रूरत पूरी करके देते हैं, ठीक है? उनसे माँ का या पिता का रिश्ता बनाइए, ठीक है? तो वो बहुत जल्दी आप पे कृपा करते हैं, ठीक है? तो यही था इस टॉपिक के लिए कि उनकी सेवा में सफलता का रहस्य क्या है। उसके बाद एक बात और आपको बताना चाहूँगा, माता रानी ना नाराज़ भी बहुत जल्दी होती है, वैसे ठंडी-सीली है माता मसाणी, माता शीतला, पर वो नाराज़ बहुत जल्दी हो जाती है। कभी भी माता को ये वचन मत करके आना कि भई मैं इस प्रकार से आपकी सेवा करूँगा या ये कार्य करूँगा और फिर बाद में आप वो कार्य नहीं कर रहे हो उस प्रकार जिस प्रकार आपने बोला था। जैसे का मतलब ये कि मान लो आप अब मैंने आपको बताया आप ये बोल के आ गए माँ मैं सुबह उठते ही सबसे पहले आपके पास आऊँगा और फिर आप चेंज करके आप ये कर रहे हैं कि आप नहा धो के उनके पास जा रहे हैं। तो वहाँ पे ना गड़बड़ हो जाती है क्योंकि आपने शुरू में अपने संकल्प में ये बोला था कि मैं सुबह उठते ही आऊँगा। और अब आप नहा धो के आराम से जा रहे हैं, ठीक है? तो जो चीज़ आप कर सकते हो ना सिर्फ़ वो बोलो माँ को कि माँ मैं इतना कर सकता हूँ, अगर कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना और उसके हिसाब से चलो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप इस समय जा सकते हैं तो वही समय माँ बोल के आएँ, ठीक है? और अगर आपको लगता है तब भी सर्टेनिटी नहीं है तो आप ये बोल के आएँ कि माँ इस समय के आस-पास मैं आ जाऊँगा और ये तो सिर्फ़ समय से रिलेटेड बात है, मैं वैसे बता रहा हूँ। मान लो आपने माँ को बोल दिया मैं आपको जो है इस प्रकार से सेवा करूँगा और फिर बाद में आप उस प्रकार से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें माँ रुष्ट होती है क्योंकि आपने जो वादा वचन दे दिया, तो माँ भी अपने वचनों की बहुत पक्की होती है। जब आप वो वचन पूरे करते हो, तो माँ भी आपके ऊपर उतनी ही कृपा करती है। परंतु जब आप वो वचन तोड़ देते हो, तो माँ रुष्ट बहुत जल्दी हो जाती है। तो याद रखना इस चीज़ का। उसके बाद निरंतरता का बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट होता है मतलब कंसिस्टेंसी। जो समय आपने बोला है, जिस प्रकार आपने पूजा-पाठ बोली है, पूरे के पूरे संकल्प में हर दिन उसी समय, उसी प्रकार से वो पूजा आपको करनी है। ये संकल्प का एक बहुत महत्वपूर्ण अ, तरीका होता है। इसी तरीके से संकल्प को निभाया जाता है, बदलाव नहीं करना है बीच में, ठीक है? अगर आप सच्चे भाव से सेवा करेंगे तो आपको जो है माँ की सिद्धि भी मिलेगी, आपके जीवन में जो भी दरिद्रता थी वो दूर हो जाएगी, आपके अगर पितृ दोष है, पितृ प्रसन्न नहीं है तो वो प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवी-देवता का जो है मार्ग खुलेगा, आपकी आत्मा जो है एक तरीके से संतुष्ट होगी और भगवती आपके जीवन में अनेकों अनेक उपहार लेके आएगी और माँ आपके सारे बिगड़े बिगड़े काम जो है बनाकर आपको देगी, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि एक बार माता रानी को प्रसन्न करके देखो, सारी दिशाएँ आपकी खुल जाएगी, हर कार्य में आपको प्रगति मिलेगी। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, वो काम आपका पूरा ही पूरा होगा, ठीक है? तो ये था आज का टॉपिक। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से हमसे कोई बात पूछनी है, अपने घर के बारे में पूछना है, पुच्छा लेनी है, तो माँ भगवती का दरबार हर शनिवार को लगता है। आप इंस्टाग्राम पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट और वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।